नमस्कार। एनजीओ वन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी एनजीओस का संपूर्ण भारत एवं विदेशों से स्वागत करता है। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये रिलीज किया गया है। और उस डिपार्टमेंट में भी एक सीट करके उसको नाम दिया है। सीट का मतलब होता है साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये प्रोग्राम है। और जैसे आप जानते हैं, जो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं तमाम हमारे भारतवर्ष में, अलग अलग राज्यों में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो बहुत इंटरनल एरियाज होते हैं, वहाँ आपको ये जाति इजीली मिल जाएगी। तो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा। जैसे कि आप जो देख रहे हैं, 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाया गया था 15 अगस्त के दिन। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम लेकर आया हुआ है, जिसमें इन्होंने इसका नाम ही दिया है एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है PVTGS। जैसे कि ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी डिवीजन द्वारा प्रोग्राम है। अभी आपको मैं पूरा बताऊंगा कि नीचे कैसे हमें इसको प्रपोजल करना है। बेसिकली देखिए, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, इस डिवीजन का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो ट्राइबल्स भाई बंधु है, उनको ऊपर उठाया जा सके समाज के अंदर। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, भले ही वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो, जिसे हम बोल रहे हैं लिवलीहुड में इनके अंदर सुधार लाना है। एक बेसिकली लिवलीहुड का प्रोग्राम है ये देखिए 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले उनका जो प्रायोरिटी है लिवलीहुड के ऊपर है। दूसरा आप जो इसमें देख रहे हैं सस्टेनेबल एक लाइफ हो उनके अंदर। तीसरा जो आप देख रहे हैं उनके अंदर ट्रेडिशनल स्किल्स और स्ट्रेंथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मजबूत बनाना सोसाइटी के अंदर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जो कंसेप्ट चल रहे हैं, कैसे हम बेहतर से ढंग से टेक्नोलॉजी को उपयोग करके उनके जीवनचर्या में सुधार ला सकते हैं। तो बेसिकली ये इस पॉइंट में मुद्दा है और ये एक पर्पस है इस प्रोजेक्ट के लिए। चौथे नंबर पर आप जो देख रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक सबसे बड़ा आज इश्यूज है हमारे इंडिया के अंदर। अगर हम ट्राइबल ग्रुप अगर देखते हैं या कोई अन्य समूह भी देख ले, गांव का आज विकास की भी बात कर ले, तो हेल्थ एक सबसे बड़ा इश्यूज है। हमारे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में आज अच्छे अस्पताल तो है, बट आज ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बेहतर सुविधा नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। इवन न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चों को और महिलाओं को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तीसरा, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी आज बहुत ये एरिया पीछे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्हें एजुकेट करना है, उन्हें प्रॉपर हेल्थ देना है, न्यूट्रिएट करना है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको सुधार करना है। आप जैसे जानते हैं कि नाबार्ड भी एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस फील्ड में काम कर रहा है। उनका एक स्लोगन भी है, टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। गाँव बढ़े तो देश बढ़े। तो हमें गाँव को भी आगे बढ़ाना है तेजी से। जो गाँव के अंदर जो तमाम जो दूसरे जो छोटे मोटे क्षेत्र आते हैं, आपके आदिवासी वाले हो गए या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए या शेड्यूल कम्युनिटीज हो गई, उन लोग को हमें इसे आगे बढ़ाना है। फिफ्थ जो पॉइंट आप देखना है, इकोलॉजिकल, रेसिडेंशियल, कम्युनिटी लेवल और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को भी हमें इसके अंदर सुधार लाना है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो फोकस है, जो आदिवासी जो जनजाति होती है उन लोग के लिए है और उसके ऊपर फोकस करना है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आप देख सकते हैं। जो इरुलस करके एक आदिवासी जाति है, जो स्नेक स्केचिंग और वेनम एक्सट्रैक्शन, मतलब सांप को पकड़ने में और उनसे अंदर जो जहर होता है उसको निकालने के लिए कार्य करते आ रही है। एक है टोडस जाति, जो कि डेयरी और हॉर्टिकल्चर के लिए काम कर रही है। एक है मैन किडियस, जो कि रोप मेकिंग, रस्सी बनाने के लिए काम कर रही है। आप एक देख सकते हैं कट्टूनेकेनेस, जो कि हनी कलेक्शन का काम करती है, जो जंगलों में जो जंगली जो मधुमक्खियां होती है वहां से शहद निकालने का काम करते आ रहे हैं। एक होती है राजिस, ये वुडन वेसल क्राफ्ट के लिए काम करती है, जैसे एक बेम्बू हो गया। फिर एक है कोटस आदिवासी जाति, ये मेटल वर्क पे काम कर रही है। तो ये लोग पहले से इनको कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में सोसाइटी के अंदर लोगों ने पूरा जागरूक किया है और इनको मोटिवेट किया है। इस कारण से आज ये आदिवासी जाति बहुत बेहतर ढंग से
अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो इसी तरह कुछ अलग अलग स्टेट्स में और शहरों में आज भी ऐसी आदिवासी जाति का समूह है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ कहाँ बिलोंग करती है। तो उन लोगों के लिवलीहुड में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। ये जैसा आप देख रहे हैं कि 75 नंबर इन्होंने टारगेट किया है, जो 75वीं वर्ष आजादी का महोत्सव जो बना रहे उसमें इन्होंने कुछ 17 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को टारगेट किया है और आइडेंटिफाई किया है, जो ये पर्टिकुलरली जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स है जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप देखिए, आप ये रैंकिंग वाइज पूरा डाटा है जो 2001 सेंसस के अनुसार डाटा है। सबसे पहले हम देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो नंबर ऑफ जो पीवीटीजीएस है वो 8 है और वो नंबर 1 रैंकिंग पे चल रही है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार। तो ये वो 17 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे ये जाति आइडेंटिफाई हुई आदिवासी जो जनजाति अपनी होती है। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन के कंपेयर करें तो 1000 पॉपुलेशन जो पाई गई है इन स्टेट्स के अंदर 2001 सेंसस के अनुसार। आप देख ही सकते हैं बिहार, अंडमान निकोबार और ये तमाम ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आदिवासी जातियां पाई गई है। अगर आप इसका डाटा चाह रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके हमसे ये इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। ये 50,000 से ज्यादा वाले जो पॉपुलेशन है ये वो एरिया है कोंडा रेड्डीज, डोंगरिया खोंड, साहिरिया और लोधा, ये आदिवासी जातियां हैं। फिर 1 लाख से ऊपर ये है जो हमारे मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग महाराष्ट्र, त्रिपुरा, झारखंड और तमिलनाडु और झारखंड। तो ये कुछ 8 तरह की आदिवासी जातियां पाई गई जो 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ये पूरे स्टेट वाइज पूरा अलग अलग जो जातियां होती है आदिवासियों में, ये उनकी लिस्ट आपको पूरी यहां देखने को मिलेगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो संस्था है सोसाइटी के सेक्टर में या ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रही है, तो कौन कौन सी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, या वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरा आपका प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रपोजल के लिए। तीसरा जो आपका है मेनली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम कर रही है वो ज़्यादा उन एनजीओस को प्रायोरिटी दी है, और 1860 के एक्ट में वो रजिस्टर्ड हो या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम देखिए 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मतलब 3 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होना चाहिए, नई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरा आपको फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हो या डेवलपमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिलीवरी एंड मैनेजमेंट, इन चीज़ों में आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए। फोर्थ जो आप देख रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट के दौरान आपको यह डिक्लेरेशन भी देना होगा। मेन जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक तो आपका बायलॉस की कॉपी लगेगी, सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, इसके बाद में 3 सालों के आपके ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी लगना है, और ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आईडी जो कि एनजीओ दर्पण पोर्टल, आप सभी भली बात ही जानते होंगे, यूनिक आईडी होता है हर स्टेट्स के हिसाब से, तो ये कंपलसरी कोडिंग आपको चाहिए होगा, और नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी सहायता कर पाएंगे। इसकी जो प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन सबमिशन होगी। अभी मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा भी कि कैसे इसको हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को भरना है। ये इसका जो पूरा पोर्टल है, ये ईपीएमएस इनका सिस्टम बना हुआ है, डीएसटी करके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ आपको सबमिट करना रहेगा। इसका चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, onlinedst.gov.in। डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है, और उम्मीद है कि डेट आगे भी इसकी बढ़ सकती है,
बट आप इस चीज़ों में मत रहिएगा कि डेट आगे बढ़े भी सही। कभी कभी मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो डेट आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। इसकी जो शाम 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर तक, इसको आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। और अगर कहीं आपको समस्या या दिक्कतें आती हैं तो आप एनजीओ भवन से संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9826048482 पर। और जो एनजीओ भवन के जो मेंबर्स हैं, हम लोग इसकी पूरी गाइडलाइन और ये वाला जो फॉर्म आपको जो अभी बताया है, ये हम लोग मेंबर्स से शेयर करेंगे। और अगर मेरे और भी भाई बंधु अलग अलग राज्य से जो देख रहे हैं, उन्हें भी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें एक व्हाट्सएप में मैसेज डालकर हम आपको ये शेयर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं आपको पूरा डिटेल में कैसे करना है, अब इसकी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनजीओ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पूरा बताऊंगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्टल से ऑनलाइन हमें आदिवासी समूह के लिए प्रोजेक्ट कैसे अप्लाई करना है, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती उन लोग के लिए। सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे आपको लिखना है online.dst.gov.in। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखेंगे ये इनका पोर्टल पूरा खुल चुका है। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं लॉगिन एंड न्यू पीआई रजिस्ट्रेशन, तो जो नए लोग हैं उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट है उन लोग को सीधे लॉगिन करना होगा। जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था हमारे यूट्यूब चैनल पे, हम वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बट आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे इसको फिर से हमें प्रॉपर्ली करना है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो दिख रही है, सबसे पहले जो दिख रहा है एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये सी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। उम्मीद करते हैं कि डेट शायद आगे बढ़ेगी भी सही। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और जो फॉर्म आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ से आपको डाउनलोड आप करेंगे तो यहाँ पूरी गाइडलाइन इस पर दिया हुआ है। इसमें तमाम स्कीम के ऊपर क्या क्या कैसे और कैसे अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है, उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब हम मेन आ जाते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमें न्यू पीआई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का करना रहेगा। सबसे पहले यहाँ आपको आपकी लॉगिन आईडी डालनी रहेगी। लॉगिन आईडी आप आपके हिसाब से मन से जो चाहे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन व्यक्ति होगा उनका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, जो भी वो टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्टर, मिसेस, प्रोफेसर। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका जेंडर, डिपार्टमेंट इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा, और इस डेजिग्नेशन क्या लगाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पद आपको लिखना है। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लाइक। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ लगाना रहेगा, और उसका यहाँ पैन नंबर और आधार नंबर आपको डालना रहेगा। कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगी कि किस कैटेगरी में आते हैं, SC, ST, OBC या जनरल। अब इसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट की डिटेल्स डालना पड़ेगी। जो पहले से जिनका रिकॉर्ड में नाम है वो यहाँ दिख जाएगा, बट जो नए लोग हैं उनको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू ऐड योर इंस्टीट्यूट डिटेल्स। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन मेन हेड व्यक्ति है, वेबसाइट है तो वेबसाइट की जानकारी देंगे आप यहाँ पर। कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ का आपका जिला और आपका शहर या जगह का नाम यहाँ आपको लिखना रहेगा। यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एड्रेस, पिन कोड, फैक्स हो तो फैक्स, नहीं हो तो उसको लीव कर दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी, और यहाँ आपका लैंडलाइन नंबर अगर हो तो। और ये आपको कैप्चा कोड डालने के बाद में इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो जिससे उनके पास में आपका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब आगे की तरफ आप चलेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद में आपकी कंट्री का नेम, कंट्री डालनी है आपकी, और यहाँ स्टेट आ जाएगा,
यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट जिला आ जाएगा, यहाँ आपको सिटी का नाम डालना है, पिन कोड डालना है इस जगह पे, और यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर हो तो वो मेंशन कीजिए, नहीं हो तो लीव कर दीजिए उसको। यहाँ आपको कम्युनिकेशन ईमेल आईडी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो मेन ईमेल है प्राइमरी वो यूज़ करना है, और अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो करना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पासवर्ड वो आपको शेयर कर देंगे आपके मेल आईडी पर, जहाँ से आप उसको यूज़ कर लॉगिन कर पाएंगे, या हो सकता है आपको मेल पे वो लिंक भेजे पासवर्ड सेट करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब लॉगिन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हम लॉगिन पे आपका जो आपने लॉगिन आईडी आपने जो सेट किया वो डालना है, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको आपका ये कैप्चा कोड डालना है जो आपके सामने शो हो रहा है, और इससे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में हमें पूरा ये डैशबोर्ड दिखेगा EPMS का, और यहाँ आपको जो दिख रहा है सबमिट प्रपोजल, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो दिख रहा है इनिशिएट न्यू प्रपोजल, इस पर क्लिक कर देना है आपको फिर यहाँ पे डिवीज़न सिलेक्ट करना है, सीट डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद में जो प्रोग्राम आया है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए वो यहाँ आपको दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट करना है। लास्ट डेट देखिए अभी 31 दिसंबर बता रहा है, होप सो कि डेट आगे बढ़ जाए। शाम 5 बजे से पहले तक आपको ये सबमिट करना होगा। स्टार्ट सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसको देखिए 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है। आप मान के चलिए आधे घंटे या पौन घंटे में आपका ये प्रपोजल तैयार हो जाएगा। यह पूरा आपका नेम आ जाएगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और एड्रेस इस तरह आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस में आते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट या इंडिविजुअल, या अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तमाम आपको इसमें से सिलेक्ट करना रहेगा। आपकी दर्पण ID लिखना पड़ेगी जो नीति आयोग से मिलती है हमें। इसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल, जो आपके आदिवासी समूह होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे, बेसिकली लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, इसको ध्यान में रखते हुए आपके उनके दिनचर्या में सुधार लाना है। तो जो भी टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट समरी में आपको ये जो तमाम चीज़ें आपको दिख रही है, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, आउटकम, की क्वेश्चन, हाइपोथेसिस एंड द एप्लीकेशन नीड्स एंड एड्रेस बाय प्रपोजल, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो आपको एनक्लोज करके यहाँ लिख देना है, और एक वर्ड फाइल में आपको अलग से ये जो जानकारी मांगी है वो आपको फिलअप करनी है। मतलब वर्ड फाइल आप, जैसे ये आपकी वर्ड फाइल है, एक नई विंडो आप खोल लीजिएगा। यहाँ पे जो जो जानकारी इन्होंने मांगी है तो यहाँ आपको मेंशन करते जाना। जैसे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस प्रोग्राम करने का, ये आपको मेंशन करनी है, ठीक है। मेथोडोलॉजी का मतलब आप क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं इस प्रोग्राम के दौरान। आउटकम क्या रहेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मेन क्या क्वेश्चंस आप सेट करेंगे इस प्रोग्राम को करने के दौरान इन क्षेत्र में, वो क्वेश्चन बनेगा। हाइपोथेसिस कैसे करेंगे, इसका मतलब कितना एरिया ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका, 1000 पे रहेगा, 100 पे रहेगा, मतलब कितने लोग को टारगेट करेंगे ये प्रोग्राम करने के लिए। फिर इसके बाद में नीड्स, किस क्या ज़रूरत है उसमें, उस कम्युनिटी में सुधार करने की, उसकी जानकारी आपको यहाँ पूरी देना पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ड फाइल में ही आप इसको बनाइएगा, क्योंकि ये आपको फिर बाद में अपलोड करना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, आप प्रोजेक्ट कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, या मंथ में, या डेज़ में, ये आपको सेलेक्ट करना है। एकेडमिक एरिया आपको सेलेक्ट करना है कि आपका मेन एरिया क्या है, अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आपका अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप एनी अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने एकेडमिक एरिया सिलेक्ट किया तो उसमें अदर में आपको मेंशन करना रहेगा। एप्लीकेशन एरिया, बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये कुछ जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से आपको कोई सिलेक्ट करना है कि आपका बेसिक अदर एरिया क्या है, एप्लीकेशन एरिया क्या है। वेस्ट प्रोसेसिंग, वाटर, साइंस कम्युनिकेशन, लैंड रिसोर्स, हेल्थ,
इनमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा। अगर अदर एनी अदर है तो एनी अदर पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ देना रहेगा। फिर इसके बाद गवर्नमेंट नेशनल इनिशिएटिव, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है इसको, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको NA कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट कीवर्ड, जो भी आप प्रोजेक्ट का कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म में सोच रखा है वो यहाँ आपको कीवर्ड मेंशन कर देना है, कॉमा यूज़ करते हुए। इसके बाद में इसको आपको सेव कर देना है। आपसे एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछेगा फाइनल कि आर यू श्योर वांट टू सेव, तो उसको ओके कर दीजिएगा। आप जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, उसको ओके कर दीजिएगा। और ये डिटेल आपकी देखिए पूरी NGO की प्रोफाइल पूरी आपके सामने दिखाई देगी, कब की है रजिस्टर्ड, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, और क्या ईमेल आईडी, क्या मोबाइल है, वर्क इशू क्या क्या है, ये तमाम आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके जो मेंबर्स के नाम है वो यहाँ आपको शो हो गए। इसके बाद हमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के अंदर आना है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर में जो आपके संस्था के मेन व्यक्ति होंगे वो उनका यहाँ नाम आपको दिखाई देगा, और आपको लगता है और भी मेन पर्सन्स के नाम यहाँ आपको ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आपके सामने शो हो ही रहा है कौन व्यक्ति है। इसके बाद में आप आएंगे सजेस्टेड रेफरीज। आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 5 लोग का रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल होने में और आसानी रहेगी। तो उनका टाइटल आ जाएगा या उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, उनका एड्रेस और उनका एप्लीकेशन एरिया, डेजिग्नेशन। और अगर कोई भी नहीं है आपके पास में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ आपको मैसेज में भी लिखा है इफ़ देयर इज़ नो सजेस्टेड रेफरी प्लीज़ स्किप दिस पेज। फिर आ जाएंगे हम फाइनेंशियल डिटेल में। फाइनेंशियल डिटेल में आपके 2 तरह के जो होते हैं, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग जैसे जो बार बार खर्चे होते हैं, और नॉन रेकरिंग जो वन टाइम होता है। ये सभी को भली बातें ये इसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम रेकरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और बजट आपको यहीं से सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट स्टाफ, कंज्यूमेबल्स, ट्रेवल, कॉन्टीजेंसी, एनी अदर रिकरिंग या ओवरहेड। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको डालते जाना है। तो जो बार बार के जो खर्चे होने वाले खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस प्रोग्राम करने के लिए, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि प्रोजेक्ट स्टाफ में आप किस डेजिग्नेशन पे उनको रखेंगे, जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो। ये इतने सारे उन्होंने सब कैटेगरी दी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालिए उसको, और उनकी डिटेल कौन है व्यक्ति, कितने हैं, क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ़ कितने आप रखेंगे, और यहाँ आपको टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा या कितनी सैलरी आप उनको देंगे, उसका टोटल यहाँ होते जाएगा। और यहाँ आपको सिलेक्ट ऑल करना का मतलब कि आपको 1 साल के लिए चाहिए या 2 साल के लिए चाहिए। ये क्योंकि प्रोग्राम जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं 1 साल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 2 या 3 साल के लिए लेते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ जो और भी ईयर्स दिखाई देंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आपको जैसे ईयर 1 पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ आपने अमाउंट मान लीजिए 15,000 रुपये लिखा है पर पर्सन, तो ऐड करने पर यहाँ सीधे आ जाएगा 30,000। और उसकी इन्फॉर्मेशन ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे पूरा कलेक्ट होते जा रही है। इसी तरह आपको जो और भी खर्चे आपको ऐड करने हैं रेकरिंग के अंदर, वो 1 बाय 1 आप करते जाइए। इसी तरह आपको नॉन रेकरिंग में भी सेम करना है। तो नॉन रेकरिंग में आपके 2 तरह के जो खर्चे होते हैं वन टाइम, जैसे इक्विपमेंट, आपके जो मशीन्स हो गए या कोई डिवाइस हो गया जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। या अदर कोई नॉन रेकरिंग खर्चे हैं आपको लगता है जो निकलते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन करके अभी आप यहाँ सेम डिटेल शेयर करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन और सारे जस्टिफिकेशन। अगर आप अदर नॉन रेकरिंग पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों आपको ज़रूरत है, और ये अमाउंट एंटर करके ऐड कर लीजिएगा। और इक्विपमेंट में आपका जो भी होगा इक्विपमेंट, जैसे कि क्या एसेसरीज आपको ज़रूरत पड़ रही है, उसका जस्टिफिकेशन, यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ पड़ रही है, और आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 10 चाहिए तो 10, और यहाँ उसके अलावा ईयर 1 और यहाँ पे ऐड कर देना है आपको। ठीक है, इसके साथ में आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डिवाइस या कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से अगर परचेस करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आपको यहाँ पे कोटेशन ज़रूर देना है। ठीक है, यहाँ आपको कोटेशन कोई भी 2 या 3 शॉप का कोटेशन लगाना होगा।
इसके बाद फिर अब आप आगे चलेंगे PFMS डिटेल्स के ऊपर। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपके पास में ये ऑलरेडी अगर है इसकी इंफॉर्मेशन तो आप इसको फिलअप करिएगा, और आपके लगता है कि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही हैं तो उन्हें ये बनना ज़रूरी है, बट जो नए लोग हैं उन लोग के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको नो पे सिलेक्ट रखना है। इसके बाद हम जाएंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब आप कोई फ़िलहाल में कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में, तो उसका डिटेल यहाँ हमें देना है। डिपार्टमेंट कौन है उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, और ड्यूरेशन और तमाम जानकारी आपको ये फिलअप करने के बाद में इसको हमें सेव कर देना है। इसके बाद हम आएंगे सबमिशन के ऊपर, और अगर आपके पास ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कोई भी नहीं है तो आप उसको लीव छोड़ दीजिएगा। सबमिशन में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप जो ये दिए, बायोडाटा आपको देने पड़ेंगे, जो भी आपके स्टाफ से उसके बायोडाटा यहाँ आपको अपलोड करने रहेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना का अर्थ यहाँ पे कि फैमिली रिलेशन या ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपलोड करना रहेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम PI ये ज़रूरत नहीं है। एंडोर्समेंट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका जो बजट होगा या आपको बजट भी एक बार अपलोड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंप्लीट प्रपोजल, जो आपको मैंने बताया था वर्ड फाइल में आप अलग से बनाइएगा, वो यहाँ अपलोड करना रहेगा। और कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल वर्ड फॉर्म में, एक वर्ड फाइल में भी आपको अपलोड करना रहेगा, एक PDF में जाएगा और एक वर्ड में। धीरे धीरे आपको यहाँ पे चूज़ फाइल करते जाना है और इसको अपलोड करते जाना है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे सबमिशन से पहले, तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पूरी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप अपलोड करते जाइएगा। और इसके फॉर्मेट्स आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह आपका प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जमा हो जाएगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए मेनली प्रोग्राम है। उसका कंफर्मेशन आपके मेल ID पे आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है। थैंक यू वेरी मच।